आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने जीरो से स्टार्ट करके मिलियंस डॉलर्स का एम्पायर बनाया। एक ऐसे उद्यमी की जिसने पब्लिशिंग इंडस्ट्री में अपना किंगडम खड़ा कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक ऐसे इंसान की जो अपनी सक्सेस और फेलियर्स दोनों के बारे में एकदम ईमानदार थे। ये है फेलिक्स डेनिस की स्टोरी और उनकी टीचिंग्स। फेलिक्स डेनिस ने अपनी बुक में वेल्थ क्रिएशन के बारे में जो लिखा वो सिर्फ थियरी नहीं थी, ये उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। उन्होंने खुद गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय किया था। तो आइए आज हम उनकी बुक हाउ टू गेट रिच को पार्ट्स में पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1, फेलिक्स डेनिस कौन थे? फेलिक्स डेनिस का जन्म 1947 में इंग्लैंड में एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने कैरियर की शुरुआत एक छोटे से अंडरग्राउंड मैगजीन से की थी, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था। एक पैशन, एक विजन और सबसे इम्पोर्टेंट, फेलियर से सीखने की एबिलिटी। समय के साथ उन्होंने डेनिस पब्लिशिंग बनाया, एक विशाल पब्लिकेशन एम्पायर जिसमें कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल से संबंधित दर्जनों पत्रिकाएं थी। उनकी संपत्ति सैकड़ों मिलियन पाउंड तक पहुंच गई थी। लेकिन जो चीज फेलिक्स को विशेष बनाती है वो यह है कि वे अपनी सफलता के बारे में बेहद ईमानदार थे। उन्होंने न केवल अपनी जीत के बारे में बल्कि अपनी गलतियों, अपने डर और अमीर बनने की कीमत के बारे में खुलकर लिखा और बताया। पार्ट 2, मेन प्रिंसिपल्स, वेल्थ क्रिएशन की रियलिटी। प्रिंसिपल 1, अमीर बनना एक्चुअली मुश्किल है। फेलिक्स डेनिस की पहली और सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा ये है कि अमीर बनना इजी नहीं है और ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक अच्छा आइडिया काफ़ी है या थोड़ी मेहनत से काम हो जाएगा, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। वे बताते हैं कि अमीर बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसिस्टेंस, मतलब हार ना मानने की एबिलिटी, हेवी सेक्रीफाइस, मतलब अपने टाइम, रिलेशनशिप्स और कंफर्ट को छोड़ना, रिस्क लेने का करेज, यानी जब सब कहे नहीं तब हाँ बोलने की हिम्मत, और फेलियर्स को हैंडल करना, मतलब गिरने के बाद फिर से उठने की स्ट्रेंथ चाहिए। फेलिक्स कहते थे कि ज़्यादातर लोग ये कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते, और ये ठीक भी है। अमीर बनना हर किसी के लिए नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इस कड़वे सच को एक्सेप्ट करना होगा। प्रिंसिपल 2, ऑनरशिप ही रियल वेल्थ है। फेलिक्स कहते थे कि ऑनरशिप यानी स्वामित्व ही सब कुछ है। आप जॉब से कभी भी सच में अमीर नहीं बन सकते, चाहे आप सीईओ हों, डॉक्टर हों, लॉयर हों या कोई भी हाई पेइंग जॉब करते हों। आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं लेकिन रियल वेल्थ नहीं बना सकते। रियल वेल्थ आती है ऑनरशिप से। उदाहरण के लिए अपना बिजनेस होना, कंपनी में इक्विटी होना, प्रॉपर्टी का ऑनर होना या फिर कुछ ऐसा बनाना जो आपके सोने के बाद भी पैसे कमाता रहे। फेलिक्स ने ये बात बार बार रिपीट की कि जब आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आप उनकी वेल्थ बना रहे होते हैं, अपनी नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जॉब्स बुरी हैं, वे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देती हैं।
लेकिन अगर आपका गोल अमीर बनना है तो आपको ऑनरशिप का रास्ता चुनना होगा। प्रिंसिपल 3, सही इंडस्ट्री चुनें। फेलिक्स के अनुसार ये बहुत मैटर करता है कि आप किस फील्ड में हैं। कुछ इंडस्ट्रीज वेल्थ क्रिएशन के लिए दूसरों की तुलना में बेटर हैं। एग्जाम्पल के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ वाले फील्ड्स जैसे कि टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर, मीडिया और एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज और स्केलेबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। वे कहते थे कि कुछ डिफ़िकल्ट फील्ड्स भी हैं जहां वेल्थ क्रिएशन मुश्किल है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स जहां बहुत कंपटीशन और लो मार्जिन्स है, रिटेल स्टोर्स जहां ऑनलाइन सेलर्स एक चैलेंज है, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जहां कॉस्टिंग बहुत हाई है। फेलिक्स का सजेशन था कि वैसे फील्ड चुनें जहां ग्रोइंग डिमांड है, स्केल करना पॉसिबल है, आपको कुछ इंटरेस्ट या नॉलेज है और एंट्री बैरियर्स मॉडरेट लेवल के हैं, ना बहुत इजी ना बहुत डिफिकल्ट। प्रिंसिपल 4, एग्जीक्यूशन सब कुछ है। आइडियाज सस्ते हैं, हर किसी के पास आइडिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन रेयर है। फेलिक्स ने इस बात पर जोर दिया कि सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस आइडिया नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन है। अच्छे एग्जीक्यूशन का मतलब उसमें कई जरूरी फैक्टर्स का शामिल होना है, जैसे कि फोकस, एक चीज़ पर कंसंट्रेट करना, हर चीज़ में हाथ न डालना, स्पीड, तेज़ी से काम करना, परफेक्शन का वेट न करना, लर्निंग, गलतियों से सीखना और सुधार करना, और कंसिस्टेंसी, रोजाना बिना थके लगातार काम करना। फेलिक्स कहते थे दुनिया में लाखों अच्छे विचार कब्रिस्तान में दफन हैं क्योंकि किसी ने उन्हें लागू नहीं किया। जो लोग अपने विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं वही जीतते हैं। प्रिंसिपल 5, फियर को एक्सेप्ट करें लेकिन आगे बढ़ें। फेलिक्स ने एक बात बहुत ईमानदारी से कही कि डर उन्हें भी लगता था। जब आप बड़े रिस्क लेते हैं तो डर नेचुरल है। पैसे खोने का डर, फेल होने का डर, एम्बैरेसमेंट का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन फेलिक्स ने सिखाया कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते। वे डर को महसूस करते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। तो फिर सवाल उठता है कि डर से कैसे डील करें। इस बारे में फेलिक्स ने कहा कि डर नॉर्मल है, इसे स्वीकार करें, स्मॉल स्टेप्स लें, एक बार में पूरा पहाड़ ना चढ़ें, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें, पीछे मुड़कर देखें कि आप कितना आगे आए हैं और फेलियर्स को एंड ना समझें, ये सिर्फ सीखने का एक मौका है। पार्ट 3, अमीर बनने की कीमत। फेलिक्स डेनिस की सबसे ऑनेस्ट विचारों में से एक ये था कि अमीर बनने की एक कीमत होती है और ये कीमत अक्सर बहुत हेवी होती है। उनके अनुसार जो चीज़ें आप खो सकते हैं वे हैं टाइम और फ्रीडम। अपने बिजनेस के इनिशियल ईयर्स में आप स्लेव बन जाते हैं। आपका बिजनेस आपको कंट्रोल करता है, आप उसे नहीं। वीकली 80 से 100 घंटे काम करना नॉर्मल है। छुट्टियां भूल जाइए, वीकेंड्स वे भी काम करने के लिए हैं। आप रिलेशनशिप्स खो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स वे सभी पीछे रह जाते हैं। आपके पास उनके लिए टाइम नहीं होता।
कई उद्यमियों के रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं क्योंकि वे अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आपका हेल्थ खराब हो सकता है। स्ट्रेस, नींद की कमी, खराब ईटिंग हैबिट्स, ये सब आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं। फेलिक्स खुद इस बारे में बहुत ओपन थे। उन्होंने अपनी हेल्थ की कॉस्ट पर वेल्थ कमाई थी। आपका मेंटल पीस बिगड़ सकता है। लगातार चिंता करना कि क्या ये काम करेगा, क्या मैं पैसे खो दूंगा, क्या मेरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलेगी, ये चिंताएं कभी ख़त्म नहीं होती। तो क्या ये वर्थ इट है? फेलिक्स ने कहा, ये आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए वेल्थ क्रिएशन का थ्रिल, फ्रीडम की पॉसिबिलिटी और कुछ बड़ा करने का सेटिस्फैक्शन, ये सब वर्थी है। लेकिन दूसरों के लिए एक पीसफुल लाइफ, फैमिली के साथ टाइम और मेंटल पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेलिक्स ने एडवाइस दिया कि इससे पहले कि आप इस जर्नी पर निकलें, ये डिसाइड करें कि आप क्या सैक्रिफाइस करने को रेडी हैं। अगर आप नहीं जानते तो शायद ये सफ़र आपके लिए नहीं है। पार्ट 4, प्रैक्टिकल एडवाइस। जल्दी स्टार्ट करें, लेकिन समझदारी से। फेलिक्स ने कहा कि जवानी में स्टार्ट करें। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपके पास सीखने, फेल होने और फिर से ट्राई करने के लिए होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे जंप कर जाएं। कुछ तैयारियां करें, अपने चोजन फील्ड को समझें, इनिशियल कैपिटल्स के लिए थोड़ा पैसा सेव करें, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और उन्हें कवर करने का तरीका खोजें। सही लोगों को हायर करें। फेलिक्स ने बार बार कहा कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो आपकी वीकनेसेस को कवर कर सकें और जो आपके विजन को शेयर करें। लेकिन ध्यान रखें कि गलत लोगों को काम पर रखना महंगा पड़ सकता है। समय लें, जल्दीबाजी न करें और शुरुआत में अपनी इक्विटी साझा करने से बचें। कैश फ्लो पर फोकस करें। बहुत से बिजनेसेस फेल होते हैं क्योंकि उनके पास कैश फ्लो खत्म हो जाती हैं, ना कि क्योंकि उनका आइडिया खराब था। कैश फ्लो के रूल्स: हमेशा अपेक्षा से अधिक समय तक चलने वाला पैसा रखें। अपने कस्टमर्स से जल्दी पेमेंट लें। अपने सप्लायर्स को देर से लेकिन फेयरली पेमेंट करें और अननेसेसरी खर्च ना करें, खासकर शुरुआत में। कंपटीशन से ना डरें। फेलिक्स ने कहा, अगर किसी फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पैसा नहीं है। कंपटीशन अच्छी है, ये दिखाती है कि मार्केट एग्जिस्ट करता है, लोग पे करने को रेडी हैं और ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। आपका काम है कॉम्पिटिटर्स से बेटर करना, फास्टर, चीपर, बेटर क्वालिटी, कुछ तो डिफरेंट करें। फेलियर को एक्सेप्ट करें। हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने फेलियर्स देखी होती हैं। फेलिक्स ने भी कई प्रोजेक्ट्स में पैसे खोए, लेकिन फेलियर अंत नहीं है, यह सबक है। हर असफलता आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता है, कहाँ इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंट करना है। ज़रूरी बात यह है कि आप जल्दी फेल हों, सस्ते में फेल हों, छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें और बड़ी गलतियों से पहले सीखें। पार्ट 5, वेल्थ के बाद क्या? फेलिक्स डेनिस की स्टोरी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है
जब वे अमीर बन गए तो उन्होंने पाया कि धन उन्हें उतना खुश नहीं कर रहा जितना उन्होंने सोचा था। वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कविता लिखते थे, पेड़ लगाते थे और परोपकार करते थे। उन्होंने महसूस किया कि पैसा आपके लिए सिक्योरिटी, कंफर्ट, ऑप्शंस और एक्सपीरियंसेस खरीद सकता है, लेकिन ट्रू रिलेशनशिप्स एक हद तक हेल्थ, बीता हुआ वक्त और आंतरिक शक्ति नहीं खरीद सकता। फेलिक्स ने कहा कि पैसा कमाएं, लेकिन इसे अपना पूरा लाइफ ना बनाएं। एक पॉइंट आता है जब इनफ इनफ होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ें, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पार्ट 6, भारतीय कंटेक्स्ट में फेलिक्स के विचार। फेलिक्स डेनिस ब्रिटेन और अमेरिका में काम करते थे, लेकिन उनके विचार भारत में भी अप्लाई होते हैं। देखें कैसे। वे सबसे पहले भारत में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। इंडिया में टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एडुकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक और फिनटेक ऐसे फील्ड्स हैं जहां अपॉर्चुनिटीज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ फ़ायदा पहुंचाने वाले फैक्टर्स 140 करोड़ लोगों का विशाल बाजार, ग्रोइंग डिजिटल लिटरेसी, यंग पॉपुलेशन और कुछ फील्ड्स में लो इनिशियल कॉस्ट हैं। लेकिन यहाँ के अपने चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, इनिशियली फंडिंग की डिफ़िकल्टीज़ और फैमिली और सोशल प्रेशर। फेलिक्स के विचार यहाँ कैसे हेल्प करती हैं? फोकस और एग्जीक्यूशन इंडिया में और भी इम्पॉर्टेंट है। ऑनरशिप का प्रिंसिपल ग्लोबल है और कैश फ्लो मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है। पार्ट 7, आपके लिए प्रश्न। फेलिक्स डेनिस ने अपनी बुक में कई मुश्किल सवाल पूछे। अब मैं वही सवाल आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन 1, क्या आप रियली अमीर बनना चाहते हैं, या आप बस थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं? दोनों में कोई गलत जवाब नहीं है, लेकिन ईमानदार रहें। क्वेश्चन 2, क्या आप सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं? अपना टाइम, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी नींद, अपनी पीस, इन सब का एक लिस्ट बनाएं। देखें कि आप एक्चुअली क्या दे सकते हैं। क्वेश्चन 3, फेलियर से आप कितने डरते हैं? क्योंकि फेलियर निश्चित है, ये कब होगी, कितनी बुरी होगी, ये अलग बात है, लेकिन ये होगी। क्या आप इसे हैंडल कर सकते हैं? क्वेश्चन 4, आपका यूनिक एडवांटेज क्या है? आप क्या जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते? आप क्या कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते? कहाँ आप डिफरेंट हैं? क्वेश्चन 5, क्या आप अभी स्टार्ट करने को रेडी हैं? ना कल, ना अगले मंथ, अभी, क्योंकि राइट टाइम कभी नहीं आता, आपको बस स्टार्ट करना होता है। फेलिक्स डेनिस 2014 में गुजर गए। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति परोपकार के लिए, विशेष रूप से पेड़ लगाने और वन संरक्षण के लिए छोड़ दी। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे सच हैं। वे फैंसी नहीं हैं, वे सुंदर नहीं हैं, लेकिन वे ऑनेस्ट हैं। फेलिक्स ने हमें सिखाया कि अमीर बनना पॉसिबल है, लेकिन इजी नहीं। ऑनरशिप ही असली धन का रास्ता है। आपको सैक्रिफाइस करना होगा। फेलियर लर्निंग का पार्ट है। धन अंत नहीं है, साधन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो फेलिक्स डेनिस ने बड़े ईमानदारी से कही, वो ये है कि धन उन्हें उतना खुश नहीं बना पाया जितना उन्होंने सोचा था।
ये एक महत्वपूर्ण सबक है। फेलिक्स ने कहा था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो शुरू करें, आज, अभी, छोटे कदम से ही सही। अगर आप नहीं चाहते तो यह भी ठीक है, एक खुशहाल संतुलित जीवन जिएं। लेकिन जो भी करें बाद में पछताएं नहीं कि काश मैंने कोशिश की होती।